बात उस समय की है जब सोनपुर नाम के एक राज्य में कई छोटे छोटे गांव थे। इन्हीं में से एक छोटे से गांव में कुंदन नाम का एक आदमी रहता था। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक घास फूस और मिट्टी की झोंपड़ी थी, लेकिन ऐसी गरीबी की हालत में भी वो बड़ी ही खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। उसके घर में 4 सदस्य थे, कुंदन, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। गांव वाले अक्सर कुंदन से पूछते कि कुंदन, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती। इस पर कुंदन उन्हें मुस्कुराकर कहता कि मेरे घर में सुख और शांति है, धन दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उस गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ तो बहुत ही अमीर लोग थे, जिनके घर महलों जैसे थे और उनके घरों में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। वे लोग गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। जबकि दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती थी। कुंदन मेहनती होने के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखने वाला भी था। उसे मेहनत मजदूरी करके जो भी मिलता, वो उसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते कि उसे भूखा भी रहना पड़ जाता। ऐसी हालत में जब वो किसी से सहायता मांगने के लिए जाता तो गांव के अमीर लोग उससे कहते कि तुम तो हमेशा यही कहते हो कि तुम्हारे लिए धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती और ये सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा है, तो जाओ, जाकर अपने ईश्वर से रोटी मांगो और हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो। उन अमीर लोगों की ये बातें सुनकर कुंदन का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। वो अपने आप को समझाता कि ईश्वर के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अवश्य ही मेरे दिन भी जरूर बदलेंगे। बात असल में ये थी कि कुंदन की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय वो भी था जब वो भी बहुत ही अमीर हुआ करता था। उसका भी गांव में एक बहुत बड़ा घर था और वो भी कभी सोनपुर नगर में जाकर व्यापार करता था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो अपने हर ग्राहक से बड़े ही प्यार से बात करता और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता। उसके मन में कभी भी ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच नहीं आया, इसलिए उसके सामान की कीमतें भी दूसरे व्यापारियों के मुकाबले बहुत ही कम होती थी, जिसके कारण आसपास के व्यापारी उससे बहुत ही ईर्ष्या करते थे। वे समझते थे कि जब तक इस बाजार में कुंदन की दुकान है, तब तक उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए उन सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र रच डाला कि क्यों ना कुंदन को इस बाजार से बाहर निकाल दिया जाए। और एक दिन सभी व्यापारियों ने मिलकर अपनी मिली भगत से एक दूसरे शहर के व्यापारी को बुलाया, जिसका नाम रोशन था। उसे कुंदन के पास भेजा। रोशन भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वो हमेशा अपने काफिले के साथ यात्रा करता रहता था, लेकिन वो अक्सर बेईमानी से काम करता और लोगों को ठगता। जब रोशन नाम का ये बेईमान व्यापारी कुंदन के पास पहुंचा तो उसके सामने वो ऐसे पेश आने लगा जैसे कि वो एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी है और कहने लगा, मैं एक दूसरे नगर चांदपुर से आया हूं। मैंने तुम्हारे कपड़ों की और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत ही तारीफें सुनी हैं। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं हैं। चांदपुर से मेरा एक दूसरा काफिला आ रहा है, जो कि मेरे भाई के साथ आ रहा है। उसके पास भी काफी सामान है। वो जैसे ही सोनपुर के बाजार में पहुंचेगा तो मैं उससे रकम लेकर तुम्हें कपड़ों की कीमत चुका दूंगा। वो आज शाम तक आ ही जाएगा। कुंदन ने उस व्यापारी को बड़े ही गौर से देखा और कहने लगा, भाई, आप एक बहुत ही नेक आदमी मालूम होते हैं। व्यापार में एक दूसरे पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूँ। शाम तक आप मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको मेरे पास ही बैठना होगा। रोशन ने कहा, हाँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तब कुंदन ने उस बेईमान व्यापारी के घोड़ों पर अपना सारा सामान लदवा दिया और फिर वो सभी घुड़सवार अपना काफिला लेके सोनपुर के बाजार से निकल गए।
जबकि वो बेईमान व्यापारी वहीं कुंदन के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। जबकि वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब किस तरह से यहाँ से फरार हुआ जाए। शाम होने पर जब मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी तो वो व्यापारी कुंदन से कहने लगा, चलो भाई, मंदिर में पूजा का समय हो गया है, हम भी चलकर भगवान के दर्शन करते हैं और माथा टेक लेते हैं। फिर कुंदन उस व्यापारी के साथ मंदिर में माथा टेकने के लिए चला गया। वे दोनों मंदिर में एक साथ दाखिल हुए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका। उसके बाद कुंदन ने देखा कि वो व्यापारी मंदिर में मौजूद नहीं था। कुंदन ने उस व्यापारी को ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के बीच में वो कहीं पर भी उसे नजर न आया। तब घबराकर कुंदन वापस अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि व्यापारी वहां पर भी मौजूद नहीं था। ये देखकर अब कुंदन परेशान हो चुका था, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वो अपनी दुकान पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उस व्यापारी को कोई काम आ गया होगा, इसीलिए वो चला गया। 1-2 दिन में उसका काफिला वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन बीते, ना तो व्यापारी की कोई खबर लगी और ना ही उसका कोई काफिला आया। अब तो कुंदन को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वो व्यापारी कोई बहरूपिया था जो उसका सब कुछ लूट कर ले गया। इधर कुंदन ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था और अब उसे वो कर्ज वापस करना था। इसलिए कुंदन, जो कि कल तक एक खुशहाल आदमी था, आज गरीब और मजबूर दिखाई दे रहा था। अब तो कर्जदार उसके घर के चक्कर लगाने लगे। तब परेशान होकर एक दिन कुंदन अपने बीवी और बच्चों को लेकर गांव से बाहर जाकर एक झोपड़ी में बस गया। वो झोपड़ी में रहकर अपना समय बिताने लगा। लेकिन कुंदन की मुसीबतें कुछ कम नहीं हुई। वो दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। अपनी गरीबी के बावजूद भी कुंदन ने कभी हौसला नहीं हारा था। वो हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों को यही कहता कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। लेकिन अभी तो उसके लिए मुसीबतें और भी आने वाली थीं। कुंदन को लगता था कि शायद वो जल्दी ही इन परिस्थितियों से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं होने वाली थीं। एक दिन गांव में बहुत ही जोरदार बारिश हुई और गांव में जितने भी गरीब लोगों के घर थे, उनकी झोपड़ियां पानी में बह गई। लेकिन अमीर लोगों के आलीशान घर वहीं के वहीं खड़े रहे। अब तो कुंदन के पास सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सोने लगे। उसकी पत्नी हर रात आंसू बहाती रहती, लेकिन कुंदन उसे दिलासा देते हुए समझाता, भाग्यवान, बेशक हमारी किस्मत ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं मेहनत करेंगे और ईश्वर हमारी एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। उसकी पत्नी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपको इतना ही विश्वास है तो मैं भी आपके साथ हूं। एक दिन की बात है, उस नगर का एक सेठ जिसका नाम मोतीलाल था, जो कि वहां का सबसे बड़ा व्यापारी था, उसके पास भेड़ बकरियों का एक बहुत ही बड़ा रेवड़ था। उसे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक नौकर की तलाश थी। कुंदन को जब इस बारे में पता चला तो वो सेठ मोतीलाल के पास पहुंचा। सेठ मोतीलाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से मेरी भेड़ बकरियों को चराने वाला छुट्टी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो इन बकरियों की देखभाल तुम कर सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। कुंदन ने तुरंत ही हाँ कह दी। अब तो वो हर रोज अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता। वो सारा दिन भेड़ बकरियों को चराता रहता। अब गांव के लोग उसे कुंदन चरवाहे के नाम से पुकारने लगे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे जब कुछ पैसे मिलते तो वो उन पैसों से खाने का सामान खरीद कर घर ले जाता और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता। कभी कभी वो खुद भूखा रह जाता और पानी पीकर ही रात बिता लेता। लेकिन उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन उसके हालात जरूर बदलेंगे। एक दिन की बात है, जब कुंदन अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। थकावट होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली
तो बकरियां वहां पर मौजूद नहीं थी। बकरियों को वहां ना पाकर कुंदन फौरन उठ बैठा और घबराकर बकरियों को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने भेड़ बकरियों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जंगल में उसे कहीं भी बकरियां ना मिली और फिर वो बहुत ही निराश हो गया। लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो सीधा अपने सेठ के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सेठ ने गुस्से से पूछा, कुंदन, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहाँ गईं? कुंदन ने एक ठंडी सांस ली और जवाब दिया, साहब, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठा तो बकरियां जंगल में कहीं खो गई थी। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं अवश्य ही बकरियों को ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर सेठ मोतीलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तिलमिलाकर बोला, क्या तुम्हें मोहलत चाहिए? तुम जानते हो कि मेरे लिए वो बकरियां कितनी कीमती थी। गांव के बाकी लोग भी वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे ये कुंदन तो पहले से ही मनहूस है। इसके पास जो भी चीज आती है ये उसे बर्बाद कर देता है। ये सुनकर सेठ ने गुस्से से कहा, कुंदन, कहीं से भी मेरी भेड़ बकरियां ढूंढकर वापस लाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। कुंदन ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कहां से पूरा करूंगा? सेठ ने कहा, तो फिर जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता तुम्हें मेरे यहाँ पर गुलामी करनी पड़ेगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। कुंदन के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। अब तो कुंदन के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। वो सारा दिन सेठ के यहाँ पर काम करता और रात को थकावट से चूर होकर जब अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। वो इतना थक चुका होता था कि अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। वो अक्सर अपने आप से कहता, हे ईश्वर, अब तो सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका है। इस तरह से कुंदन को सेठ मोतीलाल के पास काम करते हुए 1 साल बीत चुका था। इस दौरान कुंदन ने पूरी मेहनत और लगन से सेठ मोतीलाल का हर काम किया। अब तो सेठ को भी इस बात का एहसास होने लगा कि कुंदन एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। इसने उस दिन झूठ नहीं बोला होगा। बकरियां सचमुच ही कहीं खो गई होंगी और इसने पूरा 1 साल तक मेरी गुलामी की है। ये सब कुछ सोचकर मोतीलाल के दिल में कुंदन के लिए दया की भावना आ गई और उसने कुंदन से कहा, कुंदन, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम्हारे पास अगर पैसे होंगे तो मेरा नुकसान अदा कर देना और अगर ना भी हुए तो भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर कुंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ का धन्यवाद किया और फौरन अपने घर जा पहुंचा। अपनी पत्नी और बच्चों से खुश होकर कहने लगा, सेठ ने मुझे आजाद कर दिया है और अब मैं कहीं और जाकर रोजगार की तलाश करूंगा। अब हमारे दिन जरूर ही बदल जाएंगे। और फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पड़ोस के ही एक नगर चांदपुर की तरफ रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक उसके हालात नहीं बदलेंगे वो अपने गांव में लौटकर वापस नहीं आएगा। ये देखकर गांव के लोग उसे ताना देते हुए कहने लगे, देखो तो ये चरवाहा जो कि कल सेठ का नौकर था अब खुद अमीर आदमी बनने के सपने लेकर परदेश जा रहा है। लेकिन कुंदन ने लोगों की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। चांदपुर पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का इंतजाम किया और फिर चांदपुर के बाजार में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। एक दिन काम की तलाश में वो बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक एक आदमी ने उसे आवाज दी। वो आदमी पहनावे से काफी अमीर लग रहा था। कुंदन फौरन उसके पास गया और कहने लगा, हजूर, कहिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। जैसे ही उस आदमी ने कुंदन का चेहरा देखा तो उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। असल में वो अमीर आदमी वही व्यापारी था जो कुछ साल पहले
एक बहरूपीय व्यापारी का रूप बनाकर कुंदन को लूट चुका था। आज किस्मत उसे कुंदन के सामने ले आई। वो एकदम से कुंदन के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, कुंदन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अत्याचार किया है। ये सब कुछ देखकर कुंदन हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अमीर आदमी उसके पैरों में गिरकर माफी क्यों मांग रहा है। बाजार के लोग बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर इतना बड़ा व्यापारी एक मामूली से मजदूर के कदमों में गिरकर रो क्यों रहा है। इसके बाद वो व्यापारी कुंदन को अपने साथ अपनी दुकान के अंदर ले गया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर धीरे से बोला, कुंदन, मैं वही हूं जिसने सोनपुर में तुमसे धोखे से तुम्हारा सारा माल लूट लिया था। और फिर रोते हुए वो कहने लगा, मैंने ये सब सोनपुर बाजार के व्यापारियों के कहने पर किया था। वो सभी लोग तुमसे जलते थे और चाहते थे कि तुम सोनपुर छोड़ दो, इसलिए मुझे उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा। और फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार किया। शुरू में तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर तो जैसे मेरी रातों की नींद हराम हो गई। जब मैं सोता तो तुम मुझे सपने में दिखाई देते और तुम मेरा गला पकड़कर मुझसे कहते कि मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूंगा। इन सब बातों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब मैं जागता तो मेरे कानों में बस एक ही आवाज आती कि मैंने कुंदन के साथ बेईमानी की है। मैंने तुम जैसे ईमानदार और नेक आदमी के साथ धोखा किया। इसके बदले में मेरी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो चुका था। इसके बाद मैंने सोनपुर जाकर तुम्हें बहुत ही ढूंढा, बाजारों में, गलियों में, मगर मुझे तुम वहां नहीं मिले। ना ही तुम्हारी कोई खबर मिली। जो व्यापारी पहले से ही तुमसे जलते थे, वो भी तुम्हारी कोई बात मुझे बताने को तैयार ना हुए। आखिरकार मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे उस आदमी से मिलवा दो ताकि मैं उसे उसका हक वापस दे सकूं। और आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम मुझे मिल गए। वो व्यापारी कुंदन का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, ये पूरी दुकान तुम्हारी है। ये सारा माल जो मैंने कमाया है वो अब तुम्हारा है। और ये उस घर की चाबियां हैं जो मैंने इस दुकान में व्यापार करके खरीदा था। और फिर व्यापारी कुंदन के पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। कुंदन एक दयालु आदमी था। उसने फौरन उस व्यापारी को माफ कर दिया। और फिर उस व्यापारी ने सभी के सामने ये ऐलान किया कि लोगों, इस दुकान का असली मालिक ये आदमी है। आज से यही दुकान पर बैठेगा। और इसके बाद वो व्यापारी वहां से जाने लगा तो कुंदन ने उसे रोक लिया और कहने लगा, दोस्त, अब तुम कहां पर जाओगे? तुम यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ और मेरे साथ ही काम करो। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आज तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दिया। शायद मैं खुद भी व्यापार करता तो इतना नहीं कमा पाता जितना तुमने मुझे कमा कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम एक बेईमान आदमी नहीं हो। ये सुनकर उस व्यापारी ने कुंदन की बात मान ली और फिर वो दोनों मिलकर काम करने लगे। इन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि वो चांदपुर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। कुंदन की पत्नी और बच्चे अब खुशहाल जीवन बिता रहे थे। और फिर एक दिन कुंदन ने ये फैसला किया कि वो अपने गांव सोनपुर वापस जाएगा। और उसने अपने साथ अनाज की बोरियों से लदा हुआ एक काफिला तैयार किया और फिर सोनपुर में अपने गांव में जा पहुंचा। गांव के अमीर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कुंदन गांव के हर गरीब के दरवाजे पर गया और एक एक अनाज की बोरी सबको देता गया। इस गांव में जितने भी घमंडी व्यापारी थे, कुंदन की तरक्की देखकर उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सुंदरनगर नाम के एक कस्बे में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके बेटे का नाम था चंदन। उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। बेचारा जमींदार उसे पढ़ा पढ़ा कर थक गया, पर वो अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखा पाया। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुझे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए
एक विद्वान गुरु का प्रबंध किया है। वो शहर में रहता है, तुझे उसी के पास रहकर लिखना पढ़ना सीखना होगा, वही तुझे कुछ सिखा सकेगा। पिता ने अपने बेटे को उसके गुरु के पास दूसरे शहर में भेज दिया। वो लड़का चंदन पूरे 1 साल तक अपने गुरु के पास रहा और 1 साल के बाद जब वो अपने घर वापस आया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा अब बताओ कि 1 साल में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा। लड़के ने कहा, पिताजी मैं अब कुत्तों की भाषा पूरी तरह से समझ सकता हूँ। ये सुनकर पिता ने अपना माथा पीट लिया और बोला, हे भगवान, 1 साल तक एक विद्वान गुरु के साथ रहने पर तूने सिर्फ कुत्तों की भाषा ही समझना सीखा है। क्या तू इतना ही पढ़ पाया और कुछ भी सीखा है या नहीं? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए नहीं भेजा था। उस जमींदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब 1 साल के बाद उसका बेटा खुशी खुशी अपने घर आया तो पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा इस बार 1 साल में तुमने क्या सीखा? बेटा बोला, पिताजी इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से से बोला, अरे महामूर्ख, तूने मेरा मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा सिर्फ जानवरों और पक्षियों की भाषा सीखने में ही लगा दिया। तुझे शर्म नहीं आती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मैं तेरी मनहूस शक्ल देखना भी नहीं चाहता। इस बार मैं तुझे किसी और गुरु के पास भेजूंगा। अगर इस बार भी तू कुछ पढ़ना लिखना सीख कर नहीं आया तो तू मुझे अपना पिता मत समझना। ऐसे मूर्ख लड़के से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जमींदार ने इस बार अपने मूर्ख बेटे चंदन को तीसरे गुरु के पास भेजा। 1 साल के बाद जब चंदन वापस आया और अपने पिता के घर पहुंचा तो पिता ने उससे पूछा, बेटा इस बार तुमने क्या सीखा? लड़का बोला, पिताजी इसने मेंढकों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के के उसने 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। अपने नौकरों को बुलाकर बोला, तुम सब कान खोलकर सुन लो। आज के बाद ये मेरा बेटा नहीं है और ना ही मैं इसका पिता हूँ। तुम इसे घर से बाहर निकाल कर जंगल में छोड़ आओ। मैं इस मूर्ख की सूरत भी नहीं देखना चाहता। जमींदार के सेवक उसे उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आए। बेटा चंदन दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं इस किले में रहकर ही अपनी रात गुजार लूं। उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया। लेकिन उस लड़के को देखकर वो कहने लगा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति दे तो दूं, लेकिन किले के पिछले हिस्से में कुछ जंगली कुत्ते हैं जो आदमियों को चीर फाड़ डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। आसपास के सारे गांव के लोग इन कुत्तों से बहुत ही परेशान हैं। इस किले के पिछले हिस्से में कमरे खाली हैं। क्या तुम ये जानकर भी उन कमरों में रात गुजारना चाहोगे? लड़का ये सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि वो कुत्तों की भाषा अच्छी तरह से समझता था। वो किले के मालिक से बोला, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की आज्ञा दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दीजिए ताकि वो मुझ पर झपट ना पड़ें। किले के मालिक को चंदन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि वो कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के वश में भी नहीं आए थे। फिर भी उसने कुत्तों के लिए कुछ खाने को दे दिया। वो सचमुच खूंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। वो खुद चंदन को किले के पिछले भाग में ले गया और वहां पर छोड़ आया। जब चंदन किले के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत से खूंखार कुत्ते थे। सभी कुत्ते उसके सामने प्यार से पूंछ हिलाने लगे। चंदन ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो वो सभी उस पर टूट पड़े। बाद में चंदन ने कुत्तों के साथ कमरे में रात गुजारी। अगले दिन सुबह जब चंदन उठकर किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो किले का मालिक हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए चंदन बोला, उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बतलाया है कि वो क्यों इतना अधिक भौंकते हैं
और वो क्यों इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल उन्हें श्राप मिला हुआ है। उन्हें एक बहुत ही बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ती है और ये खजाना किले के पिछले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो खजाना वहां से उठा नहीं लिया जाएगा। किले के मालिक ने चंदन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास तभी करूंगा जब तुम वो खजाना खुद यहाँ पर लेकर आओगे। चंदन फिर से किले के पिछले हिस्से में गया और वहां से एक बड़ी सी पेटी उठाकर लाया। उस पेटी के अंदर बहुत ही मूल्यवान हीरे भरे हुए थे। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर बहुत ही खुश हुआ और वो चंदन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चंदन को अपना बेटा बना लिया। खजाना निकालने के बाद कुत्तों का भौंकना भी अब बंद हो चुका था और तब आसपास के सारे गांव वालों ने शांति की सांस ली। कुछ समय तक उस किले के अंदर रहकर चंदन ने आगे का सफर करने की सोची, क्योंकि वो आगे की दुनिया देखना चाहता था। वो किले के मालिक से आज्ञा लेकर आगे के सफर पर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा तालाब आया और उस तालाब के अंदर मेंढक भरे पड़े थे जो जोर जोर से टर्र टर्र कर रहे थे। जैसे ही चंदन ने मेंढकों की आवाज सुनी तो वो सब कुछ समझ गया और वो बहुत दुखी भी हुआ। मेंढकों ने उसे कोई बहुत ही दुख भरा समाचार सुनाया था। कुछ समय के बाद वो लड़का एक गांव में पहुंचा। वहां पर एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो चुकी थी। चंदन उसी मंदिर में रहने लगा और उसकी साफ सफाई करने लगा। गांव वालों को चंदन पर दया आ गई और उन्होंने उसके खाने पीने का प्रबंध कर दिया। इस गांव में पिछले कई समय से बारिश नहीं हुई थी। गांव में लोग बहुत ही कम रहते थे क्योंकि अधिकतर लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। जो लोग बचे थे वो भी खेती नहीं करते थे क्योंकि पिछले बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, चंदन ने मंदिर की छत पर बैठे हुए दो कबूतरों को बात करते हुए सुना। एक ने कहा, दोस्त, मैं पश्चिम दिशा की तरफ से उड़कर लंबा सफर तय करते हुए आया हूँ। उस दिशा से इस तरफ घनघोर बादल आ रहे हैं। अगले 15 से 20 दिनों में वो बादल इस गांव के ऊपर बरसेंगे, परंतु यहाँ के लोग खेती छोड़ चुके हैं। बेचारे इस बार बारिश होने के बावजूद भी फसल नहीं लगा सकेंगे। चंदन ने उनकी बातें सुनकर गांव के लोगों को बताई। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु कुछ लोगों ने उसकी बात मानकर खेतों में बीज बो दिए। 20 दिनों के बाद सचमुच पश्चिम दिशा से आए हुए बादलों ने झमाझम बारिश की। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। लोग चंदन की जय जयकार करने लगे। चंदन को मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। अब चंदन उन दो कबूतरों के साथ मिलकर गांव वालों की भलाई के काम करने लगा। पूरे राज्य में चंदन की ख्याति फैल गई थी। असल में बात यह थी कि इस मंदिर के पुजारी की मृत्यु का समाचार चंदन को पहले ही मिल चुका था। जब वो इस गांव में आने से पहले तालाब के किनारे से गुजरा था तो मेंढकों ने उसे मंदिर के पुजारी की मृत्यु का समाचार बता दिया था और ये समाचार सुनकर ही चंदन ने इस गांव में आने का फैसला किया था और उसका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अब चंदन के पिता को भी ये खबर मिल चुकी थी कि उनका बेटा गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी बन चुका है। अब तो उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। जिस बेटे को वो मूर्ख समझते थे वो कितना विद्वान और योग्य निकला और अब उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख सकता है और अपने अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किताबों के ज्ञान से कहीं बढ़कर होता है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।